अस्सलाम वालेकुम ऑल। SDM इज़ बॉयज़ इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल सेम टू कक्षा 6। आज हम देखने वाले हैं इकाई इतनी शक्ति हमें देना दाता। अभिलाषा है ये और मैं आपकी सुमैया मलिक। तो आज हम आफ्टर दिवाली सेमेस्टर 2 का यह पहला काव्य जो एक प्रार्थना गीत है, ओके, तो ये हम आज देखेंगे। इसकी समझूती मैं आपको दूंगी। यह काव्य में ये बताया गया है कि ईश्वर के प्रति, ईश्वर यानी अल्लाह, खुदा, आप जो भी बोलो वो सारी चीज़ें एक ही है, यानी प्रभु के लिए, ईश्वर के लिए, अल्लाह के लिए प्रार्थना की गई है। क्या प्रार्थना की गई है कि हम किसी भी परिस्थिति में हो, हम कैसी भी हालत में हो, लेकिन हमारी किसी से कोई भी भूल ना हो, हम अच्छाई के रास्ते पे चले, भूल कर भी हमसे कोई गलती ना हो, हमारे मन में कभी भी किसी के लिए भी बदले की भावना पैदा ना हो, हमारा जीवन उदात बने, ऐसी मंगल कामना यहाँ पे की गई है। हमारे मन में किसी के लिए कोई भी भेद भाव ना हो, बदला लेने की भावना ना हो, और वो कभी भी हमारे दिल में पैदा ना हो। हम पाने की नहीं, देने की चाह रखें, हम हर किसी को मदद करें। अगर सब लोग आपस में अपनी अपनी खुशियाँ बांटना सीख लेना, तो ये जो दुनिया है वो सचमुच में ऐसी जगह बन जाएगी कि इस दुनिया को हर 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 इंसान बहुत मधुबन बन जाएगा, यानी एक अच्छा बगीचा बन जाएगा। ऐसी भावना हमारे अंदर व्यक्त की गई है। तो चलो आज मैं आपको समझूती देती हूँ। इतनी शक्ति हमें देना दाता। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर हो ना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, हे दाता, या अल्लाह, हे ईश्वर, हे प्रभु, ये सारे एक ही है। क्या प्रार्थना कर रहे हैं कवि? बच्चे देखो यहाँ पे, ये जो प्रभु है वो बच्चों की बहुत अच्छी तरीके से प्रार्थना बहुत जल्दी सुन लेते हैं। तो यहाँ अल्लाह को, ईश्वर को प्रार्थना की गई है कि तू हमें इतनी शक्ति दे, हमें इतनी ताकत दे। दाता यानी अल्लाह, प्रभु, इतनी ताकत दे कि तुझ पर जो हमारे दिल है, हमारा मन है, उसका विश्वास, भरोसा कभी भी कम ना हो। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूलन होना। तेरे ऊपर हमें इतना भरोसा हो कि हम कभी भी वो हमारा भरोसा कम ना हो। हम ऐसे अच्छाई, ऐसे ईमानदारी, ऐसे रास्ते पर चले कि जिसको भूल कर भी, यानी अनजाने में भी हमारे से कोई गलती ना हो, भूल ना हो, गलती ना हो। हम ऐसे रास्ते पर चले, हम सच्चाई के रास्ते पर चले, हम नेक रास्ते पर चले। ऐसी हमें तू नेक तौफीक दे। ऐसी प्रार्थना यहाँ पे हो रही है। हमें कोई भी दिन, हम कोई भी दिन अनजाने से भी हम किसी का दिल न दुखाए, हम किसी का, हम हमारी ईमानदारी ना छोड़े, हम भले के रास्ते पे चले। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। यहाँ पे बताया गया है, क्या बताया गया है कि या अल्लाह, हे ईश्वर, तू हमें ज्ञान का ऐसा प्रकाश दे जिससे हमारे अज्ञानता जो है वो दूर हो जाए। कब ये हो सकता है? अज्ञानता यानी जो हम नहीं जानते उसे बोलते हैं अज्ञानता, बराबर। यहाँ पर अल्लाह को दुआ की जा रही है, तो हमें ऐसा रास्ता बता, ऐसा हमें ज्ञान दे, ऐसी हमें तौफीक दे कि हम अज्ञानता का जो अंधेरा है वो दूर कर दे। हम हर बुराई से बचते रहे।
हर बुराई से बचते रहे हम, यानी कि ऐसे नेक रास्ते पे चला, हमारे अंदर इतनी ज्ञान भर, यानी हम इतने एजुकेटेड हो, हमें इतनी सच्चाई का रास्ता बता, कि ऐसी ईमानदारी का रास्ता बता कि हम बुराई के रास्ते से बचते रहे। तू हमें जितनी भी ज़िंदगी दे, चाहे कल तक की हो, चाहे आगे तक की हो, जितनी भी ज़िंदगी हो, वो ऐसी ज़िंदगी हो कि जिससे हम भलाई से भरी हो, हम अच्छे काम करें, हम बुराई पे नहीं चले, ना हम किसी से कभी भी दुश्मनी हो, अगर कभी हो भी जाए, यानी कि हमें बैर यानी दुश्मनी, अगर हम हमारे से भूल से भी किसी के साथ बुरा हो जाए, बैर हो जाए, दुश्मनी हो जाए, तो हमारे मन को उसके तरफ ऐसा बदले की भावना से ना हमारे अंदर पैदा हो, यानी कि हमारे दिल इतना अच्छा रख कि उस दिल में, उस मन में कभी भी बदले की भावना ना हो। हमारा दिल इतना पावन रख, ऐसा हमें बना। हम ना कभी बुराई के रास्ते पे चले, हमारे ज़िंदगी में से ये जो अज्ञानता, यानी कि जो हम जिस चीज़ को हम जानते नहीं हैं, वो चीज़ अज्ञान, वो सारी चीज़ हमें इतनी तौफीक दे, इतने हमें ज्ञानी बना दे, इतना हमें है ना आगे बढ़ा दे कि हम कभी भी ये जो बुराई का रास्ता है वो नहीं अपना सके, और हमें ज्ञान की रोशनी से हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ा दे, ये ऐसी हमें ज़िंदगी दे। अब आगे हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा दे, अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना। बहुत अच्छी यहाँ पे चीज़ें बोली गई है। अर्पण करना, दे देना, समर्पित कर देना, मधुबन यानी बगीचा, यहाँ ऐसा प्रभु से बोला गया है, अल्लाह से ऐसी दुआ की जा रही है, हम कभी भी हम न सोचे हमें क्या मिला है, यानी हम कभी भी ज़िंदगी में ऐसा ना सोचे कि हमें क्या मिला है, क्या किया है हमने। हम क्या सोचे, यही सोचे कि हमने दूसरों को क्या दिया है। अर्पण यानी दूसरों को क्या दिया है। हम अपनी जो ज़िंदगी है उसमें अपनी जो खुशियाँ हैं वो खुशियों के फूल सभी को बांटे। हम इतनी खुशियाँ दूसरों के जीवन में भर दे कि उपवन यानी बगीचा, बराबर, मधुबन यानी उपवन यानी बगीचा, कि हम इतनी खुशियाँ, आज मेरे पास कोई चीज़ है दूसरों के पास नहीं है, तो मैं ऐसी चीज़ें अगर हम वो चीज़ उस आदमी को दे देंगे तो उसे कितनी खुशी मिलेगी। तो इसी तरह छोटी छोटी सी खुशियाँ हमारे पास है, वो सभी को इस तरीके से बांटे कि उनका भी जीवन एक मधुबन यानी एक उपवन बन जाए, एक सुंदर सा बगीचा बन जाए। हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे प्रभु, तू अपनी करुणा यानी तू अपने जो दया है, अपनी दया है उसका जल, उसका बहाव ऐसा हमारे दिल में, हमारे मन में बहा दे कि हमारा मन का हर एक कोना, एक एक खिलौना पवित्र हो जाए। ऐसा पवित्र मन तू हमारा बना दे, ऐसा करुणा से, ऐसी दया से, ऐसा जल, ऐसा पावन पवित्र बना दे हमारा दिल का हर एक कोना। ऐसा यहाँ पे बोला गया है। हम हमारे जीवन से हम इतना भला मन रखें, हम इतनी खुशियाँ दूसरों को दें, हम इतनी मदद दूसरों को करें कि हर एक के जीवन में खुशियाँ आ जाए। ऐसा दिल हमारा बना दे। यहाँ कवि ऐसा बोल रहे हैं, हम अंधेरे में है रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से, हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से, कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। बहुत अच्छी बात की है यहाँ। हम अंधेरे में हैं, रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। बहुत अच्छी चीज़ें बताई गई है कि या अल्लाह, तू हमें ये अज्ञानता के अंधेरे से बाहर निकाल, तू हमें ज्ञान की ऐसी रोशनी दे, हमें ऐसा इल्म वाला बना, ऐसी चीज़ें हमारे दिल में डाल, वो रोशनी तू हमें दे।
हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से। बोला गया है कि हम एक दूसरे के से ऐसी दुश्मनी करके अपने आप को मिटा न दे, कि हम खो न दे, एक दूसरे के साथ दुश्मनी करके हम एक दूसरे को खो न दे। या अल्लाह, अगर हम गलत काम करें तो तू उसकी सज़ा मौत भी मिले तो हम खुशी से उसे मंजूर कर लेंगे। ऊपर वाले से यहाँ पे ऐसी गुजारिश की जा रही है कि या अल्लाह, कोई गलत काम तू हमारे से करवा मत, ऐसी हमें ज्ञान दे, ऐसी तौफीक दे। और अगर हमारे से गलत काम भूल से भी हो जाए तो उसकी सज़ा अगर हमें मौत भी मिल जाएगी तो भी हमें मंजूर है। कल जो गुजरा है फिर से ना गुजरे, यानी कि जो हमारा कल, आज और आने वाला कल, ये 3 घटनाएं ज़िंदगी में होती है। तो जो कल है, जो बुरी घटनाएं हुई है, किसी से गलती हो गई है, किसी का दिल दुख गया है, बड़ों का आदर नहीं हुआ है, तो अगर ऐसा कुछ हुआ है, अगर कोई बुरी घटना हमारे से कल में गुजरी है तो वो आज में ना हो, वो फिर से ना हो। आने वाला वो कल ऐसा होना, यानी जो हमारे से बुराई हुई है वो आज में, यानी आने वाले कल में वो बुरा वक्त होना नहीं चाहिए। ऐसी प्रार्थना, ऐसी गुजारिश, वो जैसा कल है, कल गुजरा है, वैसा बुरा आने वाला कल ना हो, ऐसी प्रार्थना प्रभु को की जा रही है। बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ बताई जा रही है। हम ऐसे इंसान बने, हम एक ऐसे अच्छे इंसान बने कि हम कभी भी किसी के साथ बुराई ना करें। अगर बुराई हो जाती है कल में तो वो आज में ना हो। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सहर आदमी है। देखो क्या हो रहा है आज, हर तरफ आप देखो। आज लॉकडाउन में कैसा चारों तरफ ना हमारी कमाई है, ऊपर वाले ने देखो हमें कैसा, ये हमारे गुनाहों की सज़ा है। कोरोना क्या है, वो हमारे गुनाहों की सज़ा है। आज देखो यहाँ से वहाँ पब्लिक परेशान है, न किसी के धंधे है, अगर धंधे है तो पैसा नहीं आ रहा है। इंसान, हर तरफ जुल्म है, हर तरफ क्या चीज़ चल रही है, आज अत्याचार चल रही है। ये हर चीज़, हर एक आदमी सहमा सहमा सा है, असमर्थ है, डरा डरा है, सहमा सहमा। हर आदमी में आप देखो आज डर दिखाई दे रहा है। ये क्यों हो रहा है? तो उसका तोल भी यहाँ बताया गया है। देखो, पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। ये क्यों हो रहा है? मैंने आपको पहले ही बताया, ये आदमियों की वजह से ही हो रहा है, हम लोगों की वजह से ही हो रहा है। दुनिया में पाप इतने बढ़ गए हैं, गुनाह इतने बढ़ गए हैं, अत्याचार हो रहे हैं, इंसान की मदद नहीं कर रहा है, हर इंसान अपने अपने से रूठा हुआ है, हर इंसान असमर्थ है ना, वो चाहता क्या है, हो क्या रहा है। क्यों ऐसा सब हो रहा है? क्योंकि ये धरती पर, ये दुनिया में इतनी बुराई हो गई है, इतनी बुराई हो गई है, वो पाप का घड़ा, वो गुनाह इतने हो गए हैं कि ये धरती के ऊपर वो बोझ बढ़ता ही जा रहा है कि पता नहीं चल रहा है कि ये धरती ये सारी चीज़ें कैसे सहन कर रही है। जाने कैसे ये धरती थमी है यानी रुकी है। बात पता ही नहीं चल रही है कि ये धरती कैसे ये सारी चीज़ें सहन कर रही है। बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना। हम अभी दुआ करते हैं ना कि या अल्लाह, हे प्रभु, तू कोरोना ख़त्म कर दे, तू दुनिया फिर से वैसी ही कर दे कि जैसे चल रही थी। हम नमाज कायम करेंगे, हम ये चीज़ करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, हम तुझे याद करेंगे। तो या परमात्मा, हे प्रभु, या अल्लाह, तू अपनी ममता के बल से, तू अपने ज़ोर से ये धरती के इस बोझ को उठा ले। ये जो पाप है वो ये दुनिया से उठा ले, जिससे तेरी बनाई हुई जो ये दुनिया है वो ख़त्म ना हो जाए, वो बच जाए, वो नष्ट होने से बच जाए। तू ऐसी करम हमारे पे कर दे है प्रभु। हे अल्लाह, या अल्लाह, तू ऐसा कर हमारे लिए।
यह प्रार्थना गीत आज के दौर के लिए यह काव्य पूरा बंद बैसता है, ऐसा बोला जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। आज जो दौर से हम गुजर रहे हैं, वो दौर, अगर ये चीज़ को हम इस तरीके से दुआ की जाए, अल्लाह से मांगा जाए, क्यों ये हो रहा है ये सोचा जाए, उस चीज़ को बदला जाए, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं, वरना नहीं। ऊपर वाले से मेरे बच्चों दुआ करो कि हमारे से कुछ भी गलती ना हो, और जो गलती हो वो ऊपर वाला अल्लाह तू हमें माफ़ कर दे, हम नेक रास्ते पे चले, हम एक अच्छाई की ज़िंदगी बिताए, एक ईमान वाला बने हम। चाहे कोई भी धर्म का हो बंदा, इंसान, उसे अगर हमारी ज़रूरत हो तो हमें इंसानियत के नाते भी हम उसकी मदद करें। हम सब धर्म को एक जैसा माने, हम अपने ज़िंदगी को एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें, हम ऐसी ज़िंदगी गुजारे कि किसी से भी दुश्मनावट ना हो, ना ही किसी से बुराई हो, अनजाने में भी हमारे से किसी से बुराई न हो, ऐसी प्रार्थना यहाँ की गई है। मेरे बच्चों, आपको भी इस तरीके से ही अपनी ज़िंदगी भलाई के रास्ते पर बितानी है। ओके, आपको अगर ये मेरी समझूती अच्छी लगी हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको लाइक का बटन दबाना भूलना नहीं है। मैं आपकी सुमैया मैम नेक्स्ट चैप्टर के लिए नए वीडियो आपको दूंगी। इसमें अगर कोई भी आपको समझ नहीं आई हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करना भूलना मत। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू।